संयम सौरभ साधना जिनको कर प्रणाम, त्याग तपस्या सलीला विद्या सागर नाम। बोलो अनंत अनंत सिद्ध परमेश्वरी भगवान की 1808 पार्श्वनाथ भगवान की, संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य विद्यानिधि श्री समय सागर जी महाराज की, परम पूज्य गुरुमती माता जी की, परम पूज्य दृढ़मती माता जी की, सभी श्रेष्ठ और श्रेष्ठ आरिकाओं की, परम वंदनीय आरिका 182 वैराग्यवती माता जी की, वंदनीय आरिका संघ की। आज का ये माहौल बड़ा सुखद महसूस हो रहा है। इस माहौल को देख के तो ऐसा लग रहा है कि आप लोगों की भक्ति दिन प्रतिदिन बढ़ती जाएगी और उस भक्ति से प्रेरित होकर आपकी भक्ति से आचार्य जी प्रसन्न होके आचार्य जी स्वयं यहाँ एक चातुर्मास करने आएंगे। ये हमारा और आपका कोई पुरुषार्थ नहीं। ये तो आपके यहाँ जो बड़े बाबा जी विराजमान है ना मंदिर जी में, उनका ही आशीर्वाद और चमत्कार है कि आपको अधिकतर साधुओं का चातुर्मास मिल जाता है। इस चातुर्मास में आप लोगों को धर्म लाभ भी मिलता है और आप लोग दान देके अपने धन का सदुपयोग भी कर लेते हैं, क्योंकि श्रावक के लिए ही दान की प्रक्रिया बताई है कि श्रावक का एक कर्तव्य दान देना है। अगर वह दान ना दे तो जैसे कुएं का पानी सड़ जाता है निकालने के बाद, अगर नहीं निकाले तो वह पानी सड़ जाता है, ऐसे ही अगर हम अपना पैसा दान में ना लगाएं तो ये एक दिन नष्ट हो जाता है। ये दान की प्रक्रिया 4 प्रकार के दान हमने आपको बताए ही थे कि इन 4 प्रकार के दानों में सब कुछ गर्वित हो जाता है। और अभी तो आपके पास दान की देने के लिए बहुत कुछ है और बहुत कुछ यहाँ किसी न किसी निमित्त से आप लोगों का दान चल जाता है। कलश स्थापना, सास भेंट आदि की बोली, ध्वजा की बोली, ये बोलियां आपको लगी तो ये से आपका जो भी कलश, सास या ध्वजा आदि में जो भी आपके पैसे जाएंगे वो आपके एक भव के लिए नहीं है, कई भवों के लिए आपका पुण्य एकत्रित हो रहा है। इस पुण्य को एकत्रित करने के लिए, अपने भाव को सुधारने के लिए हमें ये मौका मिला है, ऐसा अवसर मिला है। इस अवसर से कोई चूक ना जाए और ऐसे अवसर को पाने के लिए आप सभी यहाँ एकत्रित हैं। सभी के मन में भावना यही है कि हम भी दान करें, हम भी दान करें, परंतु दान देने वाला का भी पुण्य चाहिए। बोलियां सब लगाते हैं पर जाके समाप्त तो कहाँ होती है? जिसका पुण्य होता है उसी के नाम पर बोली समाप्त होती है। तो केवल अकेली बोली लगाने से कुछ नहीं होता, उसकी समाप्ति कहाँ हो रही है? हमें वहाँ जाके अपने पुण्य को एकत्रित करना है। तो ऐसे पुण्य के कुछ अवसर आपके लिए यहाँ मिल रहे हैं। उस पुण्य के अवसर में अपने आप को कोई भी अछूता ना रखें, सभी उस पुण्य का लाभ लें इस भावना से कि ये चातुर्मास उस पुण्य के माध्यम से हमारा और आपका, हम तो अपना नियम ले ही रहे हैं कि हमें ये चातुर्मास एक स्थान पर रुक के करना है और आप लोगों को भी उस चातुर्मास में अधिक से अधिक यहीं रह के कहीं बाहर जाके नहीं, हमारे साथ आपको भी देना है, क्योंकि एक रथ के 2 पहिए होते हैं, एक श्रावक का और एक साधु का, ऐसे 2 पहिए। अगर साधु तो रुक गए परंतु श्रावक चलायमान रहे तो एक पहिया से गाड़ी नहीं चलती। तो आप लोगों को हमारा साथ देना है, हम आपका साथ देंगे।
आप लोग बोली के माध्यम से पुण्य कमाएं, हम अपना तप ध्यान मंत्र आदि से पुण्य कमाएंगे, तो हमारा तो आपका जो गंतव्य स्थान है उस गंतव्य स्थान तक अपन पहुंच जाएंगे। भैया ने कहा कि माती 2 मिनट बोल दो। अब क्या बोल दो? हमने कहा कि भाई यहाँ तो सब समाज, पूरी समाज बहुत समझदार है, सब व्यवस्थित है, सब कुछ करने तैयार, आप बोली तो लगाओ। तो भैया कह लगे नहीं माता जी माहौल बना दो। हमने कहा भैया यहाँ माहौल बनाने की आवश्यकता नहीं है, पहले से ही सबका माहौल और सब अपना मन बना के आए। सब अपना मन कैसे बना के आए हैं, ये रिजल्ट अभी सबका खुलने वाला है ना। सब अपनी अपनी देश में आए, सबने भक्ति भाव से आचार्य की पूजन की। पूजन करने में तो ऐसा लग रहा था कि ये जो बहनों ने और भाइयों ने रातों रात मंच बनाई। सोचिए स्टेज बनाने वाले भाई और जो बहनों ने, जैसे बालिका मंडल की बहन है, इन्होंने रात में कितनी तैयारी की और कैसे आप लोगों को ये भक्ति भाव से पूजन करने को मिली। ये इन लोगों के उत्साह में, इन लोगों के में सम्मान में आप लोग ताली बजा रहे हैं, क्योंकि आपके नगर में भाई तो हैं, बहनें भी इतनी होशियार हैं। कल शाम को हमने देखा जब भक्तांबर जी का पाठ हो रहा था, तो देखते देखते बिल्कुल 15 मिनट में नीचे का पूरा हॉल भर गया और सबने कितनी अच्छी से भक्ति की, भक्तांबर जी का विधान किया। कुछ महिलाएं बाद में आई, हमने कहा तुम अभी आ रही हो? तो कहने लगे माता क्या करें, दूर रहते हैं, थोड़ी देर हो गई। मतलब देर हो गई तो तुम्हारे पुण्य में कमी हो गई। पुण्य करने के लिए भी पुण्य की आवश्यकता होती है। हमारा पुण्य होगा तभी हम बोली ले पाएंगे और तभी हम धार्मिक कार्य कर पाएंगे। तो ऐसे पुण्य से ना चूकें और ये पुण्य को अपना बढ़ाते चलें, इसी भावना के साथ। अब भैया आपके सामने हैं, और जो भी बाहर से लोग आए हैं, विश्वास नहीं था कि ये लोग, इतने सारे लोग एक समाज के एक कोण पर, जहाँ देखो वहीं से बड़े मलहरे में हमारा सबसे पहले आचार्य के आशीर्वाद से सन 22 में चतुर्मास हुआ था। बड़े आचार्य ने आशीर्वाद दिया था और हम बड़े मलहरा गए थे सन 22 का चातुर्मास करने। इसके बाद दूसरा 23 का चातुर्मास बड़े ही आचार्य के आशीर्वाद से सिलवानी में हुआ, और दोनों चातुर्मास वाले आज 4 साल हो गए, 5 साल, 5वीं साल है। बड़े मलेरा वाले, सिलवानी वाले, जयसी नगर तो और भी पहले रुके थे हम गर्मी में, 5 साल हो गए। तो सभी लोग ऐसे आ गए जैसे इसी साल इनके यहाँ सबके हम चातुर्मास करते हैं। दीनदयाल कॉलोनी वाले में सबसे पहले रुके थे हम 5 साल पहले। आज भी उनकी भावना है कि माता जी अगला चातुर्मास दीनदयाल में हो। सबकी भावनाओं की कद्र करते हैं, सबकी भावनाएं अच्छी हैं। पिछली साल तो हमारा चातुर्मास हुआ था शिखर जी में आचार्य के आशीर्वाद से। इसके पहले छोटे आचार्य के ही आशीर्वाद से हमारा चातुर्मास डिंडोरी में हुआ, और डिंडोरी वाले तो आज भी भले ही 2-2.5 साल हो गया, परंतु ऐसा लगता है कि वो लोग कहते हैं कि नहीं माता जी, हमें तो ऐसा लगता है कि इसी साल हुआ है आपका चातुर्मास। और वो लोग, सभी लोग, समाज का एक कोण पहुंचा और सब ऐसे आ गए जैसे अभी अभी हम इन लोगों के यहाँ से आए हैं। तो ऐसे सब लोग अपने यहाँ आके सबने पुण्य कमाया है, ऐसा नहीं कि ऐसे ही आ गए हैं। यहाँ आके साधु का सत्संग पाके किसी भी कार्यक्रम में आके अपना भाग लेते हैं, आते हैं, दर्शन करते हैं, तो उनके लिए भी अतिशय पुण्य एकत्रित करते हैं वो, और अपने पुण्य को बढ़ा के आगे अपने पुण्य को बढ़ाते जाते हैं। ऐसी भावना के साथ